जय हिंद सभी साथियों को। जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल पर साफ साफ देख रहे हैं, सैनिक स्कूल एडमिशन 2025 के बारे में कंप्लीट डिटेल जान लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सैनिक स्कूल में पढ़ाने के लिए उन पेरेंट्स को कंप्लीट डिटेल्स नहीं पता होती। कंप्लीट डिटेल्स जैसे बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, सैनिक स्कूल में एडमिशन कैसे होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट सैनिक स्कूल में लगते हैं, बच्चा कौन सी क्लास पास होना चाहिए, कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ रहा हो, ये सब जानकारियों के अभाव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज के वीडियो में ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, कंप्लीट डिटेल। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख रहे हैं, कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यदि इसी तरीके की जानकारी आप आगे चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ऑफिशियल जानकारी आपको, ऑथेंटिक जानकारी, सही जानकारी आपको मिलती रहे, तो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी हाँ, मैं हूं आपका साथी महिपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, फाउंडर एंड सीईओ बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी। हमारे यहाँ बच्चों को रख करके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र, यूपी सैनिक स्कूल, जितने भी भारतवर्ष में टॉप स्कूल्स है उनकी तैयारी कराई जाती है। और इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से आप इन सारे स्कूलों की ऑथेंटिक सही जानकारियां पाते हैं। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो में आगे आपको जानकारी देते हैं, सारी डिटेल जानकारी आपको देते हैं। डिटेल जानकारी कि कितना बच्चे की उम्र होनी चाहिए सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, सैनिक स्कूल में एडमिशन कैसे होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सैनिक स्कूल में क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास 9 और क्लास 6 में एडमिशन होगा बच्चे का। दूसरी बात आप जान लीजिए कि बच्चा क्लास 5th में या तो पढ़ रहा हो या क्लास 5th पास कर लिया हो, 6 में आ गया हो बच्चा, वो बच्चा सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकता है। सेम कंडीशन होती है 8th क्लास वाले बच्चे के लिए। जो बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा हो या 8th क्लास पास कर लिया हो, वो बच्चा सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकता है। सबसे बड़ी मैं जानकारी आपको बता देता हूं, कोई भी सैनिक स्कूल डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेता। आप किसी भी सैनिक स्कूल में जाएंगे तो एडमिशन नहीं होगा। सैनिक स्कूल में सिर्फ और सिर्फ एडमिशन होता है इंट्रेंस टेस्ट, इंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पर। ऑल इंडिया लेवल पर ये एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जैसा कि अभी सैनिक स्कूल के फॉर्म आने वाले हैं। फॉर्म आने वाले का मतलब ये है कि आपके घर पर नहीं आएंगे, हमारे घर पर नहीं आएंगे, किसी दुकान पर नहीं मिलेंगे। फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसकी यानी सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगे, यानी एनटीए की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो सकते हैं। तो आपको समझना सबसे पहले ये है कि आपको सबसे पहले इंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि इसमें एडमिशन इंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पर होता है, तो इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, अभी तक नहीं आए हैं, हालांकि इस बार लेट है फॉर्म, लेकिन फॉर्म भी जैसे ही आएंगे सबसे पहले जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि फॉर्म जैसे ही आएंगे सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी। क्योंकि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन दबा रखा है, तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल ही जाएगी 100%।
दूसरा सबसे बड़ा मैं आपको बताने जा रहा था कि इसमें बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए, कौन सी एज का बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। तो आप सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए, आपको बिल्कुल तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। सॉरी, सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि बच्चा जो है क्लास 6 यानी कि क्लास 6 के लिए जो बच्चा होगा आपका, कक्षा 6, ये बच्चा कक्षा 6 के लिए जो एडमिशन लेगा वो बच्चा 10 से 12 साल, 10 साल से कम नहीं होना चाहिए और 12 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए वर्ष। ये चीज आपको बेहद जानना है और बेहद जानना बहुत जरूरी है। और कक्षा 9 के लिए यदि एडमिशन आप अपने बच्चे का सैनिक स्कूल में कराना चाहते हैं तो इस बच्चे का 13 से 15 वर्ष उम्र होनी चाहिए, यानी 13 साल से कम नहीं होना चाहिए और 15 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये चीज जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इतने से कम ये नहीं लेते क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, इसमें बच्चे की रहने की खाने की सारी व्यवस्था होती है, बच्चे को अपने आप उठना होता है, अपने आप कपड़े पहनने होते हैं, तो ये कैपेबल बच्चा होना चाहिए। सबसे ज्यादा ये मांगते हैं बच्चा आपका पढ़ने में बहुत तेज होना चाहिए, यानी कि बच्चे का जैसे ऑनलाइन फॉर्म आ जाते हैं और ऑनलाइन फॉर्म जैसे बच्चे के भर जाते हैं उसके बाद ऑल इंडिया लेवल पर इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। प्रति वर्ष अनुमानित 1.5 से 2 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं। आप समझिए, दोनों 6 और 9 को मिला करके लगभग 2 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, 2 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। और सीट आप समझ के चलिए बहुत ना के बराबर होती हैं, यानी 3.5 से 4,000 सीट्स होती हैं सैनिक स्कूल्स में, जो पुराने सैनिक स्कूल हैं। अभी कुछ सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा नए सैनिक स्कूल भी सम्मिलित किए गए, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो अलग बना देंगे। लेकिन आप सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि हम अपने बच्चे का यदि एडमिशन कराना चाहते हैं तो वो एडमिशन कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया कि इसके ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे, उम्र जो है ये होनी चाहिए क्लास 6 और क्लास 9, सॉरी यहां भी 9th लिख दिया है, आपको बताने के चक्कर में 9th है, ये 6 है और ये 9th के लिए है। तो आप ये चीज समझ लीजिए, ये 9th के लिए है और ये 6 के लिए एज क्राइटेरिया है उम्र बच्चे की। दूसरा चीज, कोई भी पेरेंट्स ये ना समझे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल, यानी सैनिक स्कूल नाम है तो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री आर्मी मैन के बच्चे ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें सिविल, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, सेना में है और किसी अन्य फोर्सेस में है जिनके माता पिता उनके बच्चे भी पढ़ सकते हैं। शर्त इनकी एक ही है कि आप हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कीजिए, हमारे कट ऑफ यानी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज है दोस्तों इसमें मेडिकल फिट होना, बच्चे का मेडिकल फिट होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है।
अनिवार्य। जैसे किसी सेना भर्ती को बच्चा देख रहा है या किसी पुलिस की भर्ती देख रहा है, उसमें जिस तरीके से मेडिकल चेकअप होता है उसी तरीके से इनमें भी मेडिकल चेकअप होता है। यानी आपके बच्चे की उंगली कटी है, पटी है, या आंख में कोई प्रॉब्लम है, कान में कोई प्रॉब्लम है, सुनने में दिक्कत है, चश्मा लगाता है बच्चा, आईसाइट की कोई प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे का एडमिशन इन स्कूलों में नहीं हो पाएगा। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आपका सपना है सैनिक स्कूल में पढ़ाने का, बच्चा मेडिकल अनफिट है, थोड़ी भी यदि उंगली कटी हुई है, तो इसमें एडमिशन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो प्रयास करना बिल्कुल बेकार है। ये बात 100% आप सत्य समझ लीजिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम इस चैनल के द्वारा बिल्कुल सही और सटीक ऑफिशियल जानकारी देने का प्रयास करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं सर मेरा बच्चा 4th में आने वाला है, उसका एडमिशन नहीं होगा। आप समझिए, चाहे वो इनके एज क्राइटेरिया में क्यों ना आ रहा हो, सर मेरा बच्चा 3rd में नहीं होगा, 2 में सर नहीं होगा। यदि आपका बच्चा 5th में है, पढ़ रहा है, अगली साल पास हो जाएगा, 5th पास कर लेगा, इनके क्राइटेरिया में आ रहा है 10 से 12 साल 6 वाले के लिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, और 6 क्लास में भी बच्चा यदि आ गया 10 से 12 साल की एज क्राइटेरिया के अंदर है, तो इसमें बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं, फॉर्म की जानकारी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और 9th में यदि आपका बच्चा 8th में आने वाला है, आप कहें 7th में है बच्चा नहीं होगा, 6 में है बच्चा नहीं होगा, क्योंकि ये 6 और 9th के लिए ही एडमिशन लेते हैं। तो आप समझ लिए 8th में बच्चा आपका पढ़ रहा है या 8th पास कर लिया है, 13 से 15 साल की उम्र है बच्चे की, तो आप समझ लिए 9th क्लास के लिए वो बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे एकेडमी के द्वारा निःशुल्क फॉर्म भरे जाते हैं। किसी भी माता पिता को किसी भी तरीके की फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है, तो आप हमारा जो एक बहुत अच्छा नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, जिसमें आप लोगों की हेल्प की जाती है, वो ये है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 9412303751। बिल्कुल निःशुल्क जानकारी या बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म भरा जाएगा। यानी जो सरकारी फीस होगी सैनिक स्कूल फॉर्म भरने की, वही आपसे ली जाएगी। बाकी फॉर्म भरने का किसी भी तरीके की कोई जानकारी देने का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपको फॉर्म यदि भरवाना है, कहीं कोई प्रॉब्लम है फॉर्म भरने में या भरवाने में, कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर, ये लोगों की मदद करने के लिए है, इस नंबर को आप डायल कीजिए। ये नंबर भी नहीं डायल कर पा रहे हैं तो कमेंट में हमें बताइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी एकेडमी का, हमारे संस्थान का एक ही उद्देश्य, हमारा एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना। राष्ट्र निर्माण में तभी सहयोग हो पाएगा जब हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिलेगी और आगे चल के वो एक ऑफिसर बनेंगे। भारतीय सेनाओं में अधिकारी बनाने का बीड़ा बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा उठाया गया है। तो कहीं कोई कसर ना रह जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम आपके साथ हैं। आप कभी भी इस नंबर को डायल कीजिए, सुबह 10 से 10 AM टू 5 PM ये टाइम होता है ऑफिशियल, इसमें आप डायल कीजिए तो आपको पूरी जानकारी जो आपसे हमसे भी रह जाती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं बता पाते। हम प्रयास तो करते हैं कि एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी दें, लेकिन नहीं बता पाते और आप पूछना चाहते हैं तो इस नंबर को डायल करके भी पूछ सकते हैं। हालांकि हमने हर तरीके का डिटेल वीडियो बना करके डाला हुआ है और
आगे बनाते मतलब जानकारी देने का प्रयास आप लोगों को किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के माध्यम से। अब आप समझ लीजिए इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे फॉर्म भरते। मैंने आपको बता दिया किसी दुकान पे नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन फॉर्म आएंगे। जैसे ही फॉर्म आएंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब आपके बच्चे को फॉर्म भरना है, अब डॉक्यूमेंट भी लगते हैं ना फॉर्म भरने में। अब डॉक्यूमेंट की आप देख लीजिए डिटेल्स। आपके बच्चे का आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। आधार, डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, ये होना आवश्यक है। और आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, ये भी होना अति आवश्यक है। इसके अलावा फोटोग्राफ बच्चे का और कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये भी आपके पास होना आवश्यक है। और यदि आपके पास में आय प्रमाण पत्र हो वो भी तो बहुत शानदार। ये डॉक्यूमेंट तो आप तैयार करा ही लीजिए। आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बहुत जल्द फॉर्म आने वाले हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार करा लेंगे तो फॉर्म भरने में बहुत आसानी होगी। फॉर्म आपका बहुत आसान तरीके से भर जाएगा। आशा करता हूं साथियों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया है, कहीं कोई प्रॉब्लम यदि आती है फॉर्म भरने में, भरवाने में, तो आप हमारा जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर जो आप लोगों की मदद के लिए बना है, उसे जरूर डायल करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद सभी को। जय हिंद, जय भारत।